ऑक्सिन्स के अलावा साइटोकाइनिन्स भी यूज़ करे जाते हैं। साइटोकाइनिन्स कॉमनली यूज इन कल्चर मीडिया इंक्लूड BAP, देन कार्निटिन, 6-फॉस्फोराइल मिथाइल H प्यूरिन 6 अमीन, जियाटिन एंड TDZ, ये सारे साइटोकाइनिन्स यूज़ किए जाते हैं। Zeatin and 2-IP are naturally occurring cytokinins, and zeatin is more effective in culture media. Cytokinins prove to be stimulate cell division, induce shoot formation, and auxiliary shoot proliferation to retard root formation. साइटोकाइनिन्स का ये सब रोल होता है। साइटोकाइनिन्स कल्चर मीडिया में रिलेटिवली स्टेबल टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस या इससे बिलो टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। साइटोकाइनिन्स जनरली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी 1NHCl की फ्यू ड्रॉप्स के साथ इनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन को DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड द्वारा भी डिज़ोल्व किया जा सकता है और इससे प्लांट को कोई इंजरी भी नहीं होती है। फिर आ जाते हैं जिब्रेलिन्स पे। जिब्रेलिन्स देखिए, जिब्रेलिन्स कंप्राइज मोर देन 20 कंपाउंड्स of which GA3 is most frequently used gibberellin. These compounds enhance growth of callus and help elongation of dwarf plantlets. Other growth regulators are sometimes added to plant tissue culture media as abscisic acid, a compound that is usually supplemented to inhibit or stimulate callus growth depending upon the species. It enhances shoot proliferation and inhibits later stages of embryo development. Although growth regulators are the most expensive medium ingredient, they have little effect on the medium cost because they are required in very small concentrations. A comparison of all chemical composition of the frequently used plant tissue culture media appears in Table 1, which was given in the appendix of the proceedings of the technical meeting of the इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यहाँ पर आपको कुछ हमने ग्रोइंग टिश्यूज़ दिखाए हैं। कल्चर मीडिया में जो ग्रो हो रहे हैं ये टिश्यू, ये टेस्ट ट्यूब्स में ग्रो किए गए हैं, ये देखिए। और इसमें ये नीचे जो है ये कल्चर मीडिया हैं, ये कल्चर मीडिया हैं। इसके अलावा ये जो है सेकेंड जो स्लाइड है, ये इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं कैलस ग्रोथ। तो ये भी कैलस जो है वो कल्चर मीडिया पर ही ग्रो हो रहा है। यहाँ देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल में ये सारे प्रकार के ये मीडिया दे रखे हैं। जैसे ये MS मीडिया है, ये G5 मीडिया है, और इसी तरह ये डिफरेंट वाइट्स मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियाज़ हैं। इन मीडिया में डिफरेंस ये होता है कि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी डिफ़र करती हैं। जैसे कि ये क्वांटिटीज़ जो है वो MS मीडियम में जैसे NH4NO3 की क्वांटिटी ये है, तो G5 मीडियम में इसे लिया ही नहीं गया है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के कंसंट्रेशंस, उस पर बेस्ड इन न्यूट्रिएंट मीडिया के नाम भी दिए गए हैं, है ना। जैसे कि MS मीडिया, G5 मीडिया, W मीडिया, और ये डिफरेंट टाइप के मीडियाज़, NN मीडिया, KM मीडिया, M मीडिया। यहाँ पर ये सारे मैक्रो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि ये CA3PO4 है, NH4NO3 है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह से ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं। जबकि यह सेकेंड कॉलम में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, है ना। ये इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस, ये देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, विटामिन्स। विटामिन्स देखिए,
ये सप्लीमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू नीड हम डालते हैं। इनोसिटॉल, ग्लाइसिन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, कैल्शियम पेंटोथिनेट, सिस्टीन HCl, राइबोफ्लेविन, बायोटिन एंड फोलिक एसिड। तो डिफरेंट मीडियाज़ में इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये सब मिला करके एक कल्चर मीडिया को डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक कल्चर मीडिया में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम ऐड करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं और उनको टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं। कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं तो डिज़ोल्व करने के लिए उनके लिए स्पेसिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे कि मीडिया में वो डिज़ोल्व हो सकें। तो ये डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडियाज़ टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। MSc फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, तो ये स्टूडेंट्स ध्यान दें और इनको नोट कर लें। थैंक यू।